दोस्तों बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 32 आ चुका है और ये पूरा चैप्टर बहुत ही एक्शन पैक है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर अपने पूरे टीम मेंबर एक साथ वार करते हैं मामुशी के ऊपर। तो अपने चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे साई सबसे पहले जो अनबू मेंबर्स होते हैं भाई उन सबको बता देता है कि तुम लोग अभी कुछ भी मत करो और जो मामुशी के क्लोन्स घूम रहे हैं उनको अकेला छोड़ दो और बस तुम इस बात का ध्यान रखो जो कि सिविलियन वहाँ पे घूम रहे हैं वो सही से वहाँ से निकल जाए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि मामुशिकी के पास बोरुटो आ जाता है और वो उसे कहता है कि थोड़ा ठंडा हो जा और ये चीज अभी बंद कर दे क्योंकि इसकी कोई भी एंडिंग नहीं है, क्योंकि तुम खुद को ही डिस्ट्रॉय करोगे अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे आगे चल के। तो यहाँ पे मामुशी उसको थोड़ी देर देखता है लेकिन उसके बाद बोरुटो उससे कहता है कि तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ईडा आखिर है कहाँ पे। तो भाई ये सुन के शॉक हो जाता है और उसे लगता है कि आखिर ये मजाक तो नहीं कर रहा। लेकिन उसके बाद वहां से बोरुटो निकल जाता है और मामुशी तुरंत उसका पीछा करता है और कहता है कि तू सच में मजाक नहीं कर रहा है यहाँ पे। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कवाकी के सामने जितने भी क्लोन्स है मामुशी के तो वो भी वहां से उड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब वो एक साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं ऐसा कुछ लग रहा है। मतलब एक साथ इन सबको पता चल चुका है कि आखिर जाना कहाँ है क्योंकि इनका मेन टारगेट है ईडा। और उसके बाद कवाकी बताता है कि ये तो सबके सब एक साथ जा रहे हैं। और हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे कि शिकादाई और हिमावारी की टीम है, ये भी कहते हैं कि इधर भी वैसा ही सीन चल रहा है। मतलब यहाँ से भी जितने भी क्लोन्स है मामुशी के वो सबके सब ईडा के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो सुमिरो होती है वो अमाटो से कहती है कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो भाई यहाँ पे अमाटो एक्सप्लेन करता है कि देखो यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो बताता है कि देखो पहली चीज तो ये है कि ऐसा हो सकता है कि इनके पास एक शेयर्ड सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, नहीं तो इनके पास शेयर्ड सेंस ऑफ हियरिंग है। मतलब ये एक दूसरे की बातें सुन भी सकते हैं और इनका कॉन्शियसनेस भी एक हो सकता है। और उसके ऊपर एक और चीज हो सकती है कि हर एक क्लोन की कॉन्शियसनेस डिफरेंट है लेकिन उसके ऊपर इनकी कॉन्शियसनेस एक साथ भी है। मतलब डिफरेंट भी है और एक साथ भी है। मतलब ये सारी चीजें एक साथ समझ सकते हैं और यही चीज इन सबको एक साथ बाइंड करती है। तो यहाँ पे सुमिरे कहते हैं कि एक बाइंड कॉन्शियसनेस। और उसके बाद यहाँ पे बोरुटो कहता है कि तो ठीक है सबके सब तैयार हो जाओ क्योंकि मैं मामुशी को लेके एरिया ए इस पे आ रहा हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई बोरुटो के पीछे इसके जितने भी क्लोन्स है सबके सब उसके पीछे ही आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे बोरुटो उससे कहता है कि मेरे पास एक एडवाइस है तुम्हारे लिए। मैं यहाँ पे ईडा का जो भाई है डेमन उसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि वो ईडा का गार्ड है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है। और भाई उस बंदे के पास इन ह्यूमन स्ट्रेंथ है और उसकी लिमिट किसी को भी पता नहीं है। मतलब वो एक्चुअली में एक डीमन है। और ये सुनने के बाद भाई मामुशी के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो बहुत ही सीरियस हो जाते हैं। और उसके बाद फिर से बोरुटो उससे कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें अगर ईडा को पहले कैप्चर करना है तो तुम डेमन को अवॉइड नहीं कर सकते। और अगर तुम उसे इग्नोर करके सीधा ईडा को डिवर करते हो तो भाई उसके बाद तुम्हें डेमन से कोई नहीं बचाने वाला और ये बात तुम भी जानते हो। लेकिन उसके बाद उसे बोरुटो कहता है कि मैं तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम्हें ईडा से पहले डेमन को संभालना पड़ेगा और तुम्हारे जगह में होता तो मैं भी वही करता। तो उसके बाद हम देखते हैं भाई यहाँ पे जो मामुशी है वो अपने रिनेगान से देखता है बग को। और उसके बाद हम बग का सीन देखते हैं जो कि भाई डिवाइन ट्री में लिपटा हुआ है। लेकिन उसके बाद मामुशी कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मैं उस ब्रैट को जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि उसके जो पाम्स है वो बहुत ही डेंजरस है। अगर उसके पाम किसी को भी एक साथ टच करते हैं तो वो सब कुछ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब भाई यहाँ पे वो बस फिजिकल अटैक की बात नहीं कर रहा है। अगर कोई उसे किलिंग इंटेंट से भी देखता है मगर कोई ये भी सोचता है कि मैं उसे अभी खत्म कर दूंगा तो वो भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। मतलब बहुत ही ओवर पावर्ड एबिलिटी। तो ये सुनने के बाद भाई बोरुटो सोचता है कि क्योंकि भाई ये मामुशी भी कुछ कम नहीं है क्योंकि इसने थोड़ी ही देर में ये पता लगा लिया कि आखिर डेमन की एबिलिटीज है क्या। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे डेमन और ईडा को। और यहाँ पे ईडा कहती है कि बॉक्स का जो ट्रॉमा था शायद इसी की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। चिंजू की जो इंस्टिंक्ट होती है वो उन्हें वो रिकॉल करने में मदद करती है। मतलब इन दोनों की वजह से उस पे बहुत बीत चुकी है, शायद इसी वजह से उसकी जो फीलिंग्स है वो सामने आ रही है। और यहाँ पे डेमन भी कहता है कि शायद ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि शायद मैंने उसके दांत तोड़ दिए थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि बोरुटो के तरफ हर एक साइड से मामुशी के क्लोन्स गैदर हो रहे हैं। और यहाँ पे भाई इनोजिन भी बताता है कि लगभग अभी सभी साइड से इसके क्लोन आ रहे हैं और वो लगभग 200 के अराउंड है। लेकिन यहाँ पे उसके बाद शिकामारू कहता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात है लेकिन मुझे पता नहीं कि वो डेमन को देख के कैसा रिएक्ट करेंगे। लेकिन उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे ईडा भी होने वाली है क्योंकि भाई इनका टारगेट मैन है ईडा। लेकिन ये सुनने के बाद कवाकी कहता है कि मैं इसमें से एक को भी यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो हिमावारी की टीम है वो भी कहते हैं हम थोड़ी देर में वहाँ पे पहुंचने वाले हैं। तो उसके बाद शिकामारू यहाँ पे सरादा से पूछता है कि आखिर तुम एक साथ कितने मामुशिके को टेक डाउन कर सकते हो तुम्हारी ओही रूम में टेक्निक यूज करके।
तो यहाँ पे पहले सरादा कहते हैं कि लगभग 30, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं शायद मैं 50 भी टेक डाउन कर सकती हूँ। तो ये सुनने के बाद शिकामारू कहता है कि ठीक है, फिर सब लोग अपनी ताकत लगा के इनके नंबर्स को डिप्लीट करो और जैसे ये 50 के लेवल तक आते हैं मैं तुम्हें सिग्नल दे दूंगा और तुम अपनी ओहिरुमे टेक्निक से इनको एक साथ खत्म कर देना, तब तक तुम अपना चक्र बचा के रखो। और उसके बाद शिकामारू कहता है कि हो सकता है कि इसके बावजूद भी कोई ना कोई बच जाए, तो वहाँ पे कावाकी और हिमावारी, क्योंकि तुम्हारी रेंज बहुत ही वाइड है तो तुम उन बचे हुए को संभाल लेना। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बोरुटो का सीन, जो कि यहाँ पे बोरुटो कहता है कि देखो मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुका हूँ तो सबके सब तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे मामोशिके के क्लोन्स यहाँ पे पहुंचने ही वाले हैं और वहीं पे वो ईडा को देखता है और पता नहीं भाई ये बुढ़ा बहुत ही खुश हो जाता है ईडा को देख के, पता नहीं इसे ऐसा क्या ही देख लिया हो। और उसके बाद वो सीधा पीछे लगता है ईडा के और यहाँ पे डेमन उसे कहता है कि सिर्फ जल्दी से यहाँ से ऊपर उड़ो क्योंकि भाई ये इनके पीछे लग चुका है। लेकिन भाई ये इनका पीछा करते करते ये बेवकूफ एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं कि कौन इसके पीछे पहले जाएगा। तो यहाँ पे डेमन कहता है कि ये बेवकूफ तो एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मामोशिकी ईडा के हिल्स को टच करता है तो वो वहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डेमन कहता है कि इस बेवकूफ ने मेरी रिफ्लेक्शन को ले लिया। क्योंकि यहाँ पे देखो डेमन के दोनों हाथ टच है ईडा को और मामोशी ने टच किया ईडा को, तो उसके वजह से इसकी जो एबिलिटी है रिफ्लेक्शन वो ऐसे भी काम करती है। मतलब ये बंदा सच में ओवर पावर्ड है। तो उसके बाद डेमन एक्सप्लेन करता है कि ये जो बाकी के क्लोन्स है ये मुझ पे किलिंग इंटेंट नहीं दिखा रहे, मतलब ये मुझे नहीं मारना चाहते, इस वजह से मैं वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर मुझे करना भी है तो मैं तभी कर पाऊंगा कि तब वो तुम्हें टच करेंगे, क्योंकि भाई वो ईडा के थ्रू रिफ्लेक्शन यूज कर सकता है। मामोशिकी के क्लोन्स भी थोड़े समझदार है क्योंकि भाई उसने डेमन को पूरा इग्नोर कर दिया, वो डेमन के तरफ अपना किलिंग इंटेंट दिखाई नहीं रहा है, इस वजह से डेमन भी उनको अटैक नहीं कर सकता। तो मतलब ये वीकनेस यहाँ पे मामोशिकी को पता लग चुकी है। और उसके बाद ईडा कहती है कि मेरी जो फ्लाइट स्पीड है ये इनसे बहुत कम है तो मुझे कैचअप कर लेंगे। लेकिन उसके बाद भाई डेमन कहता है कि तो ठीक है, अगर हम उड़ने के बावजूद जीत नहीं सकते मेरे ख्याल से मुझे लैंड पे ही फाइट करनी चाहिए। और भाई तभी ये ईडा के ऊपर से कूद जाता है और इनके पीछे जितने भी क्लोन्स आ रहे थे उन पे सीधा बेयर हैंडेडली अटैक करना शुरू कर देता है। और भाई हमें ऐसा लग रहा था कि इसके पास सिर्फ रिफ्लेक्शन एबिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बंदे की फिजिकल एबिलिटीज भी बहुत ही टॉप नॉच है, क्योंकि भाई ये सिंगल हैंडेडली इन सबको पेलते जाता है। मतलब उसने अभी कोई भी एबिलिटी यूज नहीं की उसके बावजूद, और इसके क्लोन को भी समझ में नहीं आता कि आखिर करे क्या, क्योंकि यहाँ पे वो इतनी तेजी से इन सबको मारते हुए जा रहा है। लेकिन तभी ये इसका फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि तब यहाँ पे डेमन इन सब से डील कर रहा है, तो वो बाकी के जो क्लोन्स है वो जाते हैं सीधा ईडा के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन ये आगे जाने के बावजूद भी यहाँ पे डेमन उन सबको कैचअप कर लेता है और फिर से उनको मारना शुरू करता है। मतलब भाई ये बंदे की फिजिकल जो एबिलिटीज है वो बहुत ही टॉप नॉच है। ऐसा लग रहा था कि उसके पास सिर्फ रिफ्लेक्शन की एबिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भाई फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे डेमन उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट का है कि तुम मुझे छोड़ के किसी और की तरफ जा रहे हो, और ऐसा सोचना भी मत कि तुम मुझे यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो और मेरे सिस की तरफ जा सकते हो। तो तभी भाई ये सब कहने के बाद मामोशिकी के क्लोन्स को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा ब्रैट। लेकिन भाई तभी ये सीन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने किलिंग इंटेंट दिखाया, तो भाई वो उसी का इस्तेमाल करके रिफ्लेक्शन यूज करता है और एक साथ लगभग सबके सब जो क्लोन होते हैं उन सबको उड़ा देता है। मतलब टोटल उसने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किए, लेकिन यहाँ पे जितने मौजूद थे वो सबके सब एक ही अटैक में खत्म हो चुके हैं। उसके बाद भाई डेल्टा भी ये सीन देखती है और वो कहते हैं कि यार इसने तो सच में ये क्लीन अप कर दिए। और उसके बाद इनोजिन कहता है कि यहाँ पे लगभग 200 मामोशिकी के क्लोन थे और इसने आधे खत्म कर दिए। तो उसके बाद मामोशिकी का जो क्लोन बचे हुए हैं उनको समझ आता है कि भाई इस ब्रैट से तुम प्रोवोक मत हो और इसको इग्नोर करो। लेकिन ये तभी वहां पे भाई बोरुटो आके इन सब पे पीछे से वार कर देता है और यहाँ पे बोरुटो कहता है कि देखो ये बहुत ही डम हो चुके हैं अभी, तो इनको सोचने का वक्त मत दो और इन सबको जल्द से जल्द खत्म करो। तो भाई ये सुनने के बाद अपना मित्सुकी सीधा तैयार हो जाता है और सीधा अटैक करना शुरू कर देता है। मतलब वो एक ही अटैक में बहुत सारे क्लोन्स को निपटा देता है और इसके बाद कावाकी भी तैयार होता है और वो भी अपनी फुल एबिलिटी यूज करना शुरू कर देता है। मतलब यहाँ पे कोई भी बचना नहीं चाहिए। और उसके बाद जितने बचे हुए हैं उन पे हिमावारी अटैक कर देती है और यहाँ पे इनोजिन बताता है कि लगभग यहाँ पे 60 बचे हुए हैं और जैसे ही वो 50 पे आते हैं तो यहाँ पे शिकामारू सरादा को अलर्ट कर देता है कि अभी बस 50 बचे हुए तो तुम अपना काम कर सकती हो। और भाई उसके बाद यहाँ पे सरादा तैयार हो जाती है अपने मंगेक्यो शारिंगन के साथ। और भाई हम देखते हैं बहुत ही बढ़िया पैनल जहाँ पे सरादा ने अपने मंगेक्यो शारिंगन एक्टिवेट कर लिए और अभी जितने भी क्लोन्स बचे हैं उनके ऊपर वो अपनी टेक्निक यूज करती है ओहिरुमे।
और भाई बोरुटो भी ऐसे नहीं लगता है। लेकिन ये टेक्निक यूज करने के बाद भाई सारादा बेहोश हो जाती है क्योंकि उसने बहुत चक्रा अपना यूज कर लिया है। तो ये नीचे से कोनो हमारो भी देखता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सारादा सबको खत्म नहीं कर पाई क्योंकि लगभग उसने सिर्फ 30 तक ही क्लोन्स को खत्म कर पाई है वो, और बाकी के जो क्लोन्स है वो अभी भी बचे हुए हैं। लेकिन तभी वो गिरती है तो वहाँ पे बोरुटो आके उसे पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पे उसे भी नहीं पता कि आखिर सारादा को हुआ क्या। और उसके बाद हम देखते हैं कवाकी को जो कि नीचे से कहता है कि आखिर चल क्या रहा है, और दूसरी तरफ शिकामारू भी कहता है कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या। तो वहाँ पे बोरुटो कहता है कि सारादा ब्लैकआउट हो चुकी है। लेकिन भाई जैसे ही हमने देखा था कि इसके 10 या 15 क्लोन ही बचे थे मामूशिकी के, भाई वो फिर से क्लोन्स बनाना शुरू कर देता है। और यहाँ पे हम हिमावारी की टीम को देखते हैं, वो भी कहते हैं कि यार फिर से नहीं, आखिर ये खत्म कब होंगे। तो यहाँ पे शिकामारू कहता है कि मुझे पता था कि जो चक्रा ड्रेन होता है शारिंगान की वजह से वो बहुत ही ज्यादा है। तो उसके बाद वो डेल्टा से पूछता है कि क्या सारादा ने और कहीं पे मंगे को शारिंगान यूज किया था। तो वहाँ पे डेल्टा उसको कहते हैं कि हाँ उसने एक बार किया था और उसके वजह से वो थोड़ी फेंट भी हो गई थी। तो भाई यहाँ पे शिकामारू ने वो काउंट ही नहीं किया था क्योंकि जब वहाँ पे कॉम सारे बंद हो चुके थे, उनकी लाइन कट ऑफ हो चुकी थी, तब वो सीन होता है। तो उस वजह से यहाँ पे शिकामारू को ये पता ही नहीं कि सारादा ने ऑलरेडी मंगे को शारिंगान यूज कर लिया था। और उसके बाद हम देखते हैं भाई मामूशिकी ने अपने फिर से क्लोन्स बनाने शुरू कर दिए। लेकिन भाई यहाँ पे कवाकी उस पे फिर से अटैक कर देता है और वो एक को भी नहीं छोड़ता है। लेकिन यहाँ पे मामूशी भी होशियार है क्योंकि भाई वो कहता है कि इसको इग्नोर करो और बस अपनी काउंटिंग को बढ़ाते जाओ, मतलब सिर्फ क्लोन क्रिएट करते रहो। और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई कवाकी ने भी अपनी लिमिट को हिट कर लिया है क्योंकि वो भाई यहाँ पे ओवर हिट हो चुका है। तो यहाँ पे अमाडो कहता है कि उसने अपनी पावर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, इस वजह से वो ओवर हिट हो चुका है, इस वजह से ये चीज हो रही है। और हम देखते हैं कि भाई मामूशिकी का क्लोन्स कवाकी को नीचे पकड़ के रखता है, मतलब यहाँ पे कवाकी भी फेल हो चुका है। और यहाँ पे दूसरी तरफ हिमावारी थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि भाई अब भी खतरे में कवाकी है। तो उसके बाद डेल्टा मामूशिकी के क्लोन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि भाई ये कम होने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन उसके बाद हम सीन देखते हैं एडा और डीमन का, और वहाँ पे एडा कहते हैं कि ये सिचुएशन कुछ बढ़िया नहीं लग रही है क्योंकि इनके क्लोन अभी कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि कोनोहामारू बोरुटो से पूछता है कि क्या सारादा ठीक है, और वहाँ पे बोरुटो रिप्लाई करता है कि मुझे खुद नहीं पता कि आखिर ये ठीक है या नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पे सारादा की आंखों से खून निकलना शुरू हो जाता है। और भाई ये ड्रॉबैक तो है ही मंगेक्यो शारिंगन का। और उसके बाद हम सीन देखते हैं कि भाई मामूशिकी के जितने भी क्लोन्स हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं। और यहाँ पे इनोजिम बताता है कि पहले वो बस 10 या 15 बचे हुए थे, लेकिन वो अभी इंक्रीज होके 1000 हो चुके हैं। इन्होंने जहाँ से स्टार्ट किया था ये वहीं पे वापस आ चुके हैं। और भाई हम आखिरी में देखते हैं काशिन कोजी को जो कि शांत होके बैठा है और कुछ भी नहीं कहता। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो अगर दोस्तों आपको बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स सीरीज पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में।